दोस्तों, हर व्यक्ति सक्सेसफुल होना चाहता है क्योंकि सफलता आपकी लाइफ को खुशहाल बनाती है। यदि आप सक्सेसफुल व्यक्ति हैं तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं और लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं। और यदि आप सफल नहीं हैं तो ना आपको घर में, समाज में, ना ऑफिस में, कहीं पर भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो एक सक्सेसफुल इंसान को नसीब होती है। ये सारी बातें हम सभी भली भांति जानते हैं, फिर भी हम में से 95% लोग वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे भीतर मोटिवेशन की कमी है। हम लोग जब कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तब हमारे अंदर मोटिवेशन का लेवल एकदम हाई होता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अब तो फोड़ डालेंगे। लेकिन कुछ ही घंटों में मोटिवेशन की सारी हवा निकल जाती है। जब मोटिवेशन का लेवल हाई होता है तब जोश में कोई भी छात्र एक दिन 8 घंटे तक पढ़ाई तो कर लेता है, लेकिन उसके बाद अगले 8 दिनों तक किताब को छूते तक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखकर या आर्टिकल पढ़कर ही मोटिवेट हो सकते हैं, बल्कि आप खुद से सेल्फ मोटिवेटेड या आत्म प्रेरित हो सकते हैं। मोटिवेशन का लेवल हमेशा हाई रहे, वो फीलिंग, वो इमोशन, वो जोश हमेशा बरकरार रहे, ये जरूरी नहीं है। आप कोई मशीन नहीं हो, आप एक जिंदा इंसान हो। आपके फीलिंग, आपके इमोशन में उतार चढ़ाव आना लाजमी है, ये स्वाभाविक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने मोटिवेशन, अपने फीलिंग, अपने मूड के हिसाब से कार्य करेगा, यानी जब उसका मन करेगा तो उस काम को करेगा और जब मन नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा, ऐसे व्यक्ति के लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचना बहुत ही कठिन हो जाता है। दोस्तों, 1998 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक स्टडी को कंडक्ट किया गया जिसमें 5th क्लास के 500 बच्चों को कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिए गए। जब उन बच्चों ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तब प्रोफेसर ने आधे यानी 250 बच्चों से कहा कि आपने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए परफॉर्म किया क्योंकि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो। और बाकी आधे बच्चों को प्रोफेसर ने ये कहा कि आपने इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया, इसके पीछे का कारण है आपका हार्ड वर्क। फिर दोबारा उन सारे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया गया। इस बार जो रिजल्ट आया वो बहुत ही चौंकाने वाले थे, जिसे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो बच्चे जिन्हें कहा गया था कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, उन बच्चों ने केवल उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो इजी थे, और जो कठिन प्रॉब्लम थे उन्हें सॉल्व करने का एफर्ट ही नहीं किया, और उसमें भी कुछ देर बाद ही वो बच्चे बोर हो गए। वहीं दूसरी तरफ वो बच्चे जिन्हें ये कहा गया था कि आपने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म इसलिए किया क्योंकि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, उन बच्चों ने न केवल आसान प्रॉब्लम को सॉल्व किया बल्कि कठिन और मुश्किल प्रॉब्लम को भी अटेम्प्ट किया और सॉल्व किया। जब ये स्टडी कंप्लीट हुआ तब उन बच्चों से पूछा गया कि उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उन्हें कितना मजा आया। तब उन बच्चों ने जिन्हें कहा गया था कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, उन्हें मजा नहीं आया, यानी कि वे मोटिवेटेड नहीं थे। दूसरी तरफ वो बच्चे जिन्हें कहा गया था कि आपने जो भी किया अपने हार्ड वर्क की वजह से किया, उन्होंने न केवल अच्छा परफॉर्म किया बल्कि वो लास्ट तक मोटिवेटेड रहे और उन्हें मजा भी आया। दोस्तों, मैं हूँ, आप हो या कोई भी इंसान हो, उसका मोटिवेशन, उसकी फीलिंग, उसका जोश हमेशा हाई नहीं रहता। लेकिन जब आप लो फील करते हैं, आपका मूड अच्छा नहीं होता, आपका मन नहीं करता, उसके बाद भी वो करना जो जरूरी है, पूरे डिसिप्लिन के साथ उस प्रोसेस को फॉलो करना आपको बाकियों से अलग करता है और आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। दोस्तों, 2006 में जब विराट कोहली 17 साल के थे तब वो दिल्ली की टीम की ओर से रणजी खेल रहे थे। रात के तकरीबन 2:30 बजे उन्हें फोन आया कि उनके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई है। विराट जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचे और अपने पिता को लेकर अपने आसपास के डॉक्टर्स के पास गए। उन सब का दरवाजा खटखटाया पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। फिर वो उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे जहां उनका इलाज हुआ पर उनके पिता की मृत्यु हो गई। रात भर की भागदौड़ के बाद जब वो अपने मृत पिता को लेकर सुबह घर पहुंचे तो सभी रो रहे थे, लेकिन विराट को अपने मैच के अधूरे पारी को पूरा करना था। वो अपने मृत पिता को छोड़कर खेल के मैदान में पहुंचते हैं और 90 रन बनाकर टीम को फॉलो ऑन से बचाया। फिर घर आकर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। यदि आप भी सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो अपने मूड, अपने फीलिंग, अपने इमोशन को दरकिनार कर हर दिन अपने हिस्से का एफर्ट और हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं कि मेहनत की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। दोस्तों, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है,
पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना। चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना होता है। और जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते।